दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं कनाडा से साहिल सहगल ब्रदर, और इनसे हम जानेंगे इनकी बिजनेस की जर्नी, कैसे इन्होंने छोटी सी जगह से स्टार्ट किया और आज मल्टीपल सिक्स फिगर की इनका जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच अभिनंदन फॉर हैविंग मी एंड मेरे को चांस देने के लिए, मौका देने के लिए, लोगों के साथ मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए। एंड वी विल डू अवर बेस्ट। जितनी भी वैल्यूज, जितना भी जर्नी में सीखा है, कोई मिस्टेक्स एंड ऑल, वी विल आई विल डू माय बेस्ट टू शेयर ऑल दिस आपकी ऑडियंस के साथ सारे। परफेक्ट परफेक्ट। सो ब्रदर, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैंने तो ऑलरेडी आपका नेम बता दिया है, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। एब्सोल्युटली। सो मेरा नाम साहिल सहगल है। मैं कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था 2015 में, ऑन द स्टडी बेसिस पे आया था यहाँ पे। तो इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम टू कम टू अब्रॉड, पर बाहर हायर स्टडीज के लिए। सो आई गॉट अ चांस, आई केम हियर इन 2015। तो स्टार्टिंग में आई केम हियर फॉर माय मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। मैंने मास्टर्स करी यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आए थे तो इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ, कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब डर भी लगता था और ये भी होता था यार, गलती तो नहीं कर दी। स्टार्टिंग के दिन ऐसे थे कि लगता था कई बार यार वापस चलते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। मतलब खुद ही सारा कुछ हैंडल करना, अपना रेंट वगैरह, घर ढूंढना, कैसे लॉन्ड्री, ग्रोसरी, कहाँ से कुछ जानता नहीं है कोई, यहाँ पे ऐसा होता था। तो इंडिया में मैं जॉब करता था वहाँ पे टेलीकॉम की। तो वहाँ पे ऐसी जॉब थी कि चेयर पे बैठ के, यू नो दैट, ऑफिस जॉब थी वहाँ पे। बड़ा अच्छा सही था, पैसे कम थे उस वहाँ पे, पर स्टार्टिंग थी तब। तो यहाँ पे आके लगता था यार गलती कर ली, क्योंकि यहाँ पे सारा हार्डवर्क था कि जैसे स्टडीज तो करनी थी, साथ में शाम को या रात को अपना पार्ट टाइम जॉब भी करनी थी, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने थे यहाँ पे कि ऐसा नहीं था कि इंडिया से पैसे घर वालों से मंगवा सकते थे। ऑब्वियसली डॉलर्स का खर्चा रुपयों में नहीं हो सकता था। तो पार्ट टाइम जॉब शुरू करी, वर्क एज अ वेजिटेबल पैकेजर, सब्जियां पैक करी, आलू, टमाटर एंड कोकम्बर्स। उसके बाद कार वॉश करी, एक गैस स्टेशन था वहाँ पे कार वॉश करते थे। और पैम्फलेट्स होते हैं जो घर में, हमारे अखबारों के साथ जो पैम्फलेट्स आते हैं, वो फेंके घर घर जाके, लोगों के एक बंडल दे देते थे वो। तो वो जाके फेंके वहाँ पे। तो ऐसा बहुत सारे हार्डवर्क थे। जब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था यार क्या मजदूरों वाली जिंदगी जी रहे हैं, और गलती कर ली। वहाँ पे जॉब थी, अच्छे बैठे थे ऑफिस में और लोग सर सर बोलते थे। तो इनिशियली ऐसा था। तो उसके बाद द मोमेंट आई कंप्लीटेड माय स्टडीज, उसके बाद अपना जॉब लगी एक स्टार्टिंग के लिए। तो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग कि चलो अब थोड़ी सी ऑफिस जॉब लगी है, टेक्निकल सपोर्ट की लगी थी उस टाइम पे। एंड बट द प्रॉब्लम वाज आई हैड अ, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं लोन लेके आया था अपना यहाँ पे पूरा स्टडीज का। तो पापा बोल रहे थे कि हम अपनी, जब अप्लाई करना था यहाँ पे, गाड़ी वगैरह बेच देते हैं भाई, तेरी फीस इकट्ठी कर लेते हैं इधर उधर से मांग के। तो मैंने कहा नहीं, देखो इट वाज माय ड्रीम एंड आई वांटेड टू कम हियर। तो हम ऐसा करेंगे कि सारा स्टडी लोन लेंगे और मैं अपनी जॉब पूरी, अपनी स्टडीज पूरी होने के बाद ये सारा खुद ही उतार दूंगा। तो I decided at that time, stop my dad not to sell anything, कोई गोल्ड वगैरह या कार वगैरह कुछ नहीं सेल करनी। तो सारा लोन लेके जाएंगे, वो मैं उतार दूंगा अपने आप। तो ऐसा था कि स्टडीज करते करते भी वो दिमाग में एक होता है ना, शोल्डर्स पे एक था, भार था जैसे। तो वो लगता था यार ये $25,000 का मेरे पास लोन था वहां पे, तो कैनेडियन डॉलर्स में। तो रोज वो खाता भी था अंदर अंदर से यार, कि खत्म भी करना है, इसको उतारना है, अभी पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसको उतारने में ही। $25,000 इज नॉट अ स्मॉल मनी। एंड अगर मैं हिसाब लगा के देखता था जॉब से, अगर मैं इतने आते हैं मान लो, तो इतने सेव करूंगा, तो भी लगता था यार 4-5 साल लग जाएंगे ऐसे सेव करने में। पर स्टेप ले लिया था तो कोई बैक अराउंड मूवमेंट नहीं था, वापस नहीं देख सकते थे। घर वालों को भी दुखी नहीं कर सकते थे, अब यार इतना पैसा लगा के भेजे हैं तो वापस नहीं आ सकता था। तो धीरे धीरे किया ऐसा। जब फुल टाइम जॉब भी लगी, बाद उबर ड्राइव करनी शुरू करी। और स्किप द डिशेज एक यहाँ पे, जैसे अपने वहाँ पे फिजी समथिंग है ना, जैसे फूड डिलीवर करते हैं जो घर पे आके स्विगी अपने। स्विगी एंड जोमेटो। स्विगी, सॉरी। हाँ, तो वैसे ही जोमेटो एग्जैक्टली। तो मैं भी वही अपनी कार पे फूड डिलीवर करता था आफ्टर फुल टाइम जॉब। तो धीरे धीरे करके पैसे सेव किए। सुबह काम पे जाके रात को ये काम करना, ओवरनाइट, रात रात भर कई बारी ऐसा हुआ कि सोते सोते गाड़ी चल, रेड लाइट से क्रॉस हो गई, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती थी, वो चीजें खत्म करनी थी, बर्डन था। तो एक दो बार ऐसा हुआ, तो रिस्की भी था, कई बारी प्रिकॉशंस ली। उसके बाद टाइम लगा उसको, 2 साल लगे, पर
$25,000 I paid it off by doing all this hard work, I would say, दिन में full time job और part time Uber चला के और ये Zomato वगैरह। तो जब पूरे हुए उसके बाद आई वेंट टू माई सिस्टर्स वेडिंग, 2019 में वेडिंग थी, तो आई सेंट सम मनी ओवर देयर एज वेल टू सपोर्ट माई फैमिली। एंड जब मैं वापस आया तो था कि माई बैंक अकाउंट वॉज, आई हैड आई थिंक नियर अबाउट $1,000 लेफ्ट इन माई बैंक अकाउंट, दैट वॉज इट, दैट वॉज माई लाइफ टाइम सेविंग आई वुड से इन माई बैंक अकाउंट। तो उसके ऊपर कुछ नहीं था। तब लग रहा था अब यार सिस्टर की भी वेडिंग होगी, अब अपनी वेडिंग भी करनी है, अपनी फैमिली भी सेट करनी है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। दैट वॉज द मोमेंट I came to know, और I started searching about Google पे, जैसे हम सब सर्च करते हैं कि how to make money online। तो वैसे स्टार्ट किया। पहले नेटवर्क मार्केटिंग में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, लोगों के वो जो एमवे वगैरह ऐसा वाला, तो यहाँ पे भी एक था, इंश्योरेंस फील्ड में था, तो लोगों ने अप्रोच किया, ऐसे चल रहा था वो यहाँ पे, तो लाइसेंस लिया, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर एज वेल ऑफिशियल। तो मतलब उसमें मजा नहीं आया थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा था कोई फ्रेंड्स और फैमिलीज को बेचो सामान अपना, तो आई डिडंट फाइंड इट रियली गुड। एंड तो एक दिन अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला भी, अफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज है गूगल पे। तो that was the moment I started. I think there was a guy I watched a YouTube video on about affiliate marketing, and उसने सिखाया भी ये लैंडिंग पेज बनाना होता है और अपना अफिलिएट प्रोडक्ट ऐसे प्रमोट करना होता है। तो तब थोड़ा सा फनल के बारे में पता चला भी, फनल कोई चीज है। एंड सो दैट्स हाउ इनिशियली इट स्टार्टेड, कि फनल्स की इंट्रोडक्शन या अफिलिएट मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन कहाँ से हुई। उसके बाद थोड़े से पेड ऐड में अपने पैसे वेस्ट किए, $50 से $60 वेस्ट हुए थे मेरे, क्योंकि लोगों ने बोला, जो यूट्यूबर्स बोलते थे या और बंदे बोलते थे, फ्री की नॉलेज में तो फिर वो बंदा उतना ही सीखता है, तो बोलते थे लैंडिंग पेज बनाओ, अपना प्रोडक्ट उठाओ और फेसबुक ऐड चलाओ तो आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। तो दैट वाज आई वुड से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एट दैट टाइम। तो आई वेस्टेड सम मनी। उसके बाद एग्जैक्टली रियल जर्नी स्टार्टेड जब मैंने फनल्स के बारे में और पढ़ना शुरू किया और क्लिक फनल्स का पता चला, एंड जब मैंने OFA चैलेंज, वन फनल अवे चैलेंज में इन्वेस्ट किया, एंड दैट वाज अ टाइम कोविड आया था तब, मार्च 2020 का टाइम है, तो तब वहां पे मैंने OFA में अपना इन्वेस्ट किया। एंड उसके बाद की जर्नी, OFA के बाद आई नेवर लुक बैक। स्टार्टेड द ड्रीम वाज, और द गोल वाज टू मेक के $500 से $8 ही महीने के एक्स्ट्रा बन जाए, बस बहुत है, क्योंकि उसमें अपना कुछ ना कुछ निकाल लेंगे या सेविंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ कर लेंगे एक्स्ट्रा। 500 से 1000 भी बहुत लगते थे। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, एंड देन इट ग्रू फ्रॉम मिस्टेक्स, फेलियर्स, सक्सेसेस, एंड स्केल टू मल्टीपल सिक्स फिगर्स नाउ। I really salute you. I really salute you this effort. It's just inspired me. I do not know about my audience sitting out there, but ये जो आपने शेयर किया, it's really inspiring. I really love this part. Because it gives me the power to keep on going. The people who are struggling keep on going, and do believe that if you work hard, it will pay off sooner or later, right? So this is what something outstanding. तो अभी आपने जो वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो मेंशन किए कि आपने क्लिक फनल्स ज्वाइन किया, उसके बाद आपने फनल बनाना स्टार्ट किया, तो इसमें होता ना है कि जब हम किसी प्रीमियम चीज को खरीदते हैं तो उसमें हमें पैसे देने पड़ते हैं, और वहां पे इंडियन रुपीज नहीं लगते, वहां पे डॉलर्स लगते हैं। सो हाउ वाज योर बिलीफ सिस्टम, लाइक हाउ डिड यू फील इन्वेस्टिंग ओवर देयर? आपने वहां पे सोचा नहीं वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या मुझे वो रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो जो आपका थॉट प्रोसेस था वो कैसा था? आपने वहां पे पैसे इन्वेस्ट कैसे किए? मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था, जब मेरे को पता चला भी क्लिक फनल्स इज लाइक ऐसा है कि फनल बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप फनल्स बनाओ, तो इट वाज ऑल, मतलब ऐसा चीज था, कुछ सुना नहीं था फनल होती क्या, कोई आइडिया नहीं था तब। तो एक बारी जब मैं फनल्स बना रहा था, तो एक नीचे पॉपअप आता होता है क्लिक फनल में, तो वो फ्री अकाउंट था पहले, तो 14 डेज का फ्री अकाउंट होता है, तो वो किया, तो यही था कि 14 दिन है, देखते हैं क्या होगा, 14 फ्री है, कुछ वैसे देना तो है नहीं है, तो देख लेंगे, पता लग जाएगा नई चीज क्या है। तो द डे आई साइंड अप फॉर दैट 14 डेज फ्री ट्रायल, उसके बाद एक पॉपअप नीचे आया कि डू यू वांट टू बुक अ कॉल विद सम स्पेशलिस्ट टू टॉक और टू हु कैन गिव यू अ वॉक थ्रू अबाउट द प्लेटफॉर्म। तो वो फ्री कॉल थी एक, तो मैंने कहा चलो और पता लग जाएगा, किसी से कॉल पे वो सिखा देगा, मेरे को दिखा देगा, तो और थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो वो कॉल पे आया, इट वाज आई वुड से
इंटरेस्टिंग कॉल क्या हुआ कि मैं कॉल बुक करके भूल गया पहले कि मैंने कॉल बुक करी है किसी दिन। तो आई वाज ड्राइविंग बैक फ्रॉम माय वर्क वन डे, तो मेरे को एक नोटिफिकेशन वो पॉपअप आता होता है कि यूर जूम कॉल इज इन नेक्स्ट 5 मिनट्स और 15 मिनट्स ऐसा कुछ। तो मेरे को याद आया, अच्छा यार मैंने बुक करी थी कॉल, पता ही नहीं है। तो मैं ड्राइव करा, तो मैंने साथ में एक जैसे छोटा सा पार्क था स्टारबक्स के पास, तो मैंने वहां पे पार्क कर ली अपनी गाड़ी। मैंने कहा देखते हैं यार, ये मिस नहीं करनी, तो देखते हैं क्या होता है। गाड़ी में बैठ के जूम कॉल अटेंड करी, और उसने मेरे को वो पूछ रहा था आप पीसी पे हो, पीसी पे आ सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं फोन पे हूँ, अभी रास्ते में हूँ क्योंकि। तो कहता चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। तो उसने सिखाया दिखाया भी, ये क्लिक फनल्स में ऐसे ऐसा होता है। तो स्टार्टेड गेटिंग आइडिया, एंड एट द एंड ऑफ द कॉल उसने मेरे को पिच किया, ऑफर किया कि आप वन फनल अवे चैलेंज इज अवर प्रोडक्ट, अगर आपको इसको और डिटेल में सीखना है तो यू विल गेट दिस 30 days ऑफ कोचिंग। तो लाइव कोचिंग होगी। एंड द ओनली क्वेश्चन आई थिंक आई आस्क्ड दैट गाय वाज, विल इट गोना हेल्प मी इन अफिलिएट मार्केटिंग? तो ये क्वेश्चन था मेरा उससे। उसने बोला एब्सोल्युटली यस। मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक बिलीफ सिस्टम बिल्ड हो गया छोटा सा। तब फिर पूछा इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो उसने बोला $100 की यूएसडी की इन्वेस्टमेंट है। तो उस टाइम पे ऐसा था माइंडसेट कि मैंने क्या किया, आई थिंक आई डिड द राइट थिंग। मैंने उसको ब्रेक कर लिया। अभी 30 days की कोचिंग है, $100 है, मतलब $3 एक दिन का बना रफली। मैंने कहा $3 तो मतलब हम कॉफी वगैरह में यहाँ पे लगा देते हैं, इतने का कॉफी का एक कप आता है $3 का। तो आई वुड थिंक लाइक 30 दिन कॉफी पी ली थी। इन्वेस्टमेंट करनी थी लर्निंग में अपनी। तो आई मेड दैट क्विक मैथ इन माई माइंड, बोल देते देसी वाला दिमाग लगा लिया कि यार $3 ये एक दिन के, चल क्या हो गया, कितना का नुकसान हो जाएगा, देख लेंगे। तो आई साइंड अप फॉर दैट वन फनल वे चैलेंज। एंड उसके बाद डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और एक चैलेंज है ये 30 दिन का। इट इज नॉट समथिंग वेरी यू कैन से सिंपल ट्रेनिंग यू कैन वॉच एट योर ओन पेस। वो ऐसा था कि एक दिन सिखाते थे, आपको होमवर्क देते थे, अगले दिन फिर सिखाते होमवर्क देते थे। तो इनिशियली मैं अब काम कर रहा था दिन में, तो शाम को आके फटाफट क्या लैपटॉप वाला अपना वो किया, बैग बंद किया अपना ऑफिस वाला, और ये वाला वर्क अपने वाला खोल लिया पर्सनल वाला, और बैठ के रसल की वीडियोस देखनी शुरू कर दी, क्या होता है सीखा, नया नया काफी चीजें पता चली। तो एट दैट टाइम that was my mindset I would say about the investment is like I broke it down into something, और I think like YouTube पे मैं इतना नहीं सीख सकता, और ये फ्री की वैल्यू में उतनी ना किसी से बात कर पा रहा हूँ। वो तो अब 10 100 मिलियन बंदे हैं वहां पे, सभी अपने अपने तरीके से सिखा रहे हैं, एवरीबडी इज टीचिंग द बेस्ट, बट यू नेवर नो विच वन इज राइट और रॉन्ग। तो आई थॉट कि यहाँ पे कोई लाइव कोचेज है, मेरी कोई सुन लेगा बात और मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ सकूंगा। So that was my mindset about investing, I would say, in the first All product right. that I So did. if I had to say it in one line, you just thought that invest like a king and spend like a beggar. Exactly. Right. So that's awesome. तो यहाँ पे अब हम अपने रियल क्वेश्चंस के साथ अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. So my first question over here related to the interview is like आपने ये जो कोचिंग जो जर्नी है वो कैसे अफिलिएट मार्केटिंग से आपने कोचिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करी? जब स्टार्ट किया अफिलिएट मार्केटिंग से, तो OFA वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट एज आई सेड। तो वो ही था हाथ में कि इसको वो अच्छा लगने लगा था, तो था यार इसी को प्रमोट करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। कि मेरे लिए वो नई थी कि यार ये किसी को पता नहीं होगी। जब मैंने क्लिकफनल का ग्रुप ज्वाइन किया ऑफिशियल, तब पता चला यार यहाँ तो धुरंधर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तो 2 कॉमा क्लब अवार्ड, $1 million इन अ डे, $1 million इन अ मंथ। आई वॉज फीलिंग यार ये कौन सी दुनिया है जो मेरे को किसी ने कभी पहले दिखाई ही नहीं या बताई ही नहीं थी। मुझे लगता था मुझे पता लगा कि OFA के बारे में, This और is बाकियों को awesome. तो अभी पता ही नहीं होगा। And I started seeing even people from India, they were like young guys in 20s and making $1,000 in a month, $1,000 in a day. यार ये क्या हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें पता ही नहीं है कुछ, ये क्या चीज चल रही है, और ये पैसे पता नहीं, ये भी लग रहा था रियल भी है कुछ या फेक तो नहीं है सब कुछ ये। तो धीरे धीरे when you get more into it तो पता चलता है नहीं फेक कुछ नहीं है, ये रियल है सब कुछ। people are making it, so belief system was building every single day by that. तो उसके बाद OFA कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट बिजनेस मॉडल मैंने जो खड़ा किया था वो था टेक्निकल सपोर्ट का। और टेक्निकल सपोर्ट में क्यों, मेरे को जॉब टेक्निकल सपोर्ट की थी तो मेरा रिलेटेबल था। तो मैंने देखा लोग बड़े प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए उनको, फनल का कुछ टूट गया, डोमेन फिक्स नहीं हो रही, ईमेल नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रही। सो आई स्टार्टेड हेल्पिंग विद दैट। एंड साथ के साथ अफिलिएट मार्केटिंग चल रही थी। फिर लोगों ने अप्रोच किया भी फनल डिजाइन भी कर सकते हो साहिल हमारे लिए, वो भी कर रहे थे थोड़े से फनल डिजाइन। तो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड चल रहा था। And then I was making decent money, like 2 to 3 thousand I started making a month. उसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों को पता दिखते थे, जब मैं पब्लिशिंग करता था पैसे भी देखते थे, तो
लोग अप्रोच करने लगे, साहिल भाई हमें भी सिखाओ, हमें भी बताओ आप कमा कैसे रहे हो, ऐसा भी तो आपने शुरू किया और इतने जल्दी इतने महीनों में आपने कैसा कमाना शुरू किया, आपने क्या फ्रेमवर्क है, हमें भी सिखाओ, हम भी कमाना चाहते हैं। तो देर वॉज अ मोमेंट, एक बंदे ने लिंक कहीं से मेरा पड़ा हुआ था $97 का, वो उठा के कॉल बुक पहले पे किया उसने, एंड देन ही बुकड अ कॉल, जूम कॉल विद मी, बुकड अ स्लॉट ऑफ 1 आवर टू टॉक टू मी। तो उस टाइम पे मुझे लगा ये $97 की पेमेंट कहाँ से आ गई यार, मैंने तो कुछ बेचा नहीं, और ये कुछ मतलब कोई एरर है, कोई फेक है, क्या है। तो चेक किया, वो बंदे का मैसेज आया हुआ था, उसने बोला कि साहिल भाई मैंने आपको पेमेंट कर दिया, अब मेरे को आपसे सीखना है। तो एट दैट टाइम आई फील लाइक इट वाज आहा मोमेंट फॉर मी, कि यार मतलब कोई मेरे को पेमेंट, एक $100 इज समथिंग बिग एज वेल, कि मेरी एक दिन की इनकम मेरे को, या जो मैं जॉब से नहीं कमा पा रहा हूँ, वो मेरे को ऐसे मिल गई एकदम आने, मतलब किसी कोई मैंने हार्डवर्क नहीं किया, कुछ नहीं, और मेरे को सिर्फ उसके साथ जाके बात करनी है या उसको कुछ सिखाना है। तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन द कोचिंग स्टार्टेड। तो एक बंदे ने किया, दो बंदों ने, जब पता लगता रहा अभी साइड कोचिंग दे रहा है, तो कोचिंग कॉल्स से शुरू हुई जर्नी। एंड देन आई मेक अ ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम, जिसमें थोड़ा टाइम लगा उसको सेटअप करने में, एंड देन आई स्केल टू 6 फिगर्स फ्रॉम दैट। ऑलराइट। तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि मतलब जब आपका जो फर्स्ट क्लाइंट था, तो ऐसा होता है कि हम लोगों को फर्स्ट क्लाइंट तो मिलते हैं, लेकिन फिर अभी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको सेकंड क्लाइंट मिलने में भी वो फिर स्ट्रगल करते हैं। तो लाइक हाउ डिड यू फाइंड इट इजी टू गेट द क्लाइंट कंसिस्टेंटली? आई वुड से द मेन थिंग दैट हेल्प मी टू गेट क्लाइंट्स, कंसिस्टेंट क्लाइंट मैं बोलूंगा, द ओनली थिंग दैट हेल्प मी इज द पब्लिशिंग बेसिकली। जब लोग कंसिस्टेंट क्यों क्यों नहीं होते या क्या नहीं करते, वो क्या करते हैं कंसिस्टेंट, अपना लर्निंग लर्निंग लर्निंग, वो सिर्फ सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीख रहे रहते हैं, दे डोंट इम्प्लीमेंट द स्टफ। दिस इज द डिफरेंस आई हैव फील in my journey. There is a saying I learned from my mentor is like learn a little, implement a lot, and this helped me so much in my journey. मैं सीखता कम हूँ, इम्प्लीमेंट ज्यादा करता हूँ, मैं उसको अपनाता ज्यादा हूँ लाइफ में। अब जैसे उस बंदे ने कॉल बुक करी, आई स्टार्टेड थिंकिंग हाउ कैन आई पब्लिश दिस थिंग सो दैट स्टार्ट पीपल स्टार्टेड नोइंग, बंदों को पता लगने लग जाए कि हाँ मैं कोचिंग भी दे रहा हूँ। Moment he took book a call, I got a screen notification. I took a screenshot of that. Screenshot पेस्ट करके मैंने एक पोस्ट बनाई अच्छी सी, और बताया भी लोगों को दिस इज द पावर ऑफ इफ यू कीप पब्लिशिंग। और ये बंदे ने मेरा पब्लिशिंग देख के देखा कि मैं भी कमा रहा हूँ, तो मेरे से सीखने का वो रखा, एंड ही बुक्ड अ कॉल। तो मैंने वो उसकी पोस्ट बना दी। उसके बाद कॉल खत्म हुई, उसको मैंने बंदे को कहा भी आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन गिव मी अ टेस्टिमोनियल अबाउट दैट कॉल, और फीडबैक वट एवर इट इज, पॉजिटिव और नेगेटिव, गिव मी ऑनेस्ट रिव्यू। उसने दिया, वो मैंने पब्लिश किया, लोगों ने वो स्क्रीनशॉट देखा। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट देख के दो बंदों को और इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने देखा कि हम भी लेना चाहते हैं साहिल भाई, ये पॉजिटिव अच्छा रिव्यू था आपका, तो हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें भी कोचिंग चाहिए, तो बताओ कितनी है। कुछ आए बंदे, कुछ प्राइस सुन के चले गए, यार $100 एक दो घंटे का ज्यादा है, हमें इंडिया में हमें कम दे दो, 3-4 हज़ार रुपए में दे दो। तो आई स्टार्टेड गेटिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो लॉट ऑफ पीपल केम जस्ट बाय लुकिंग एट द पब्लिशिंग, कि ये पब्लिक कंटेंट जा रहा है, कंटेंट अच्छा है, अपने भी रिजल्ट दिखाता था। आई थिंक पीपल व्हाई दे आर नॉट गेटिंग कंसिस्टेंट क्लाइंट इज दे लैक इन द थिंग इज फर्स्ट इज द implementation part. They don't implement, they are just learning learning and learning, right? If you keep learning you will never get any result. Learning से तो बुक्स पढ़ी हुई हैं, आप जितनी मर्जी पढ़ लो, यूट्यूब पे पढ़ लो, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे तो देखो, दुनिया में सब कुछ काम, अगर किसी ने बुक लिखी है, किसी ने यूट्यूब वीडियो बनाई है, उसने अपना बेस्ट किया उस चीज को, कंटेंट को बनाने के लिए। ऐसा नहीं है वो काम नहीं करेगा, वो काम में भी इस स्टेज पे नहीं करेगा, अगली स्टेज पे करेगा, किसी टाइम पे तो करेगा वो। एंड इट इज प्रूवन स्टफ। अगर कोई बुक लिख रहा है तो वो बेकार बुक तो लिखेगा नहीं, उसको तो पता वही चीज लिखेगा जो काम करेगी, वो नहीं लिखेगा जो नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली। implementation is something which people lack in, and most importantly content। वो लोग एक दूसरे का कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट करना, वो करना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। अब ये इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी और छोटी सी भी है कि लोगों को पता चल जाएगा, पीपल कैन स्मेल इट, वेयर इज दिस कंटेंट कमिंग फ्रॉम, ये कंटेंट कहाँ से चुराया गया, ये कंटेंट किसने पहले डाला था, या किसका है ये कंटेंट। सो पब्लिश एनीथिंग, वट एवर यू आर रीडिंग अ बुक, इफ यू वांट टू रियली इम्प्लीमेंट दैट स्टफ, इफ यू हैव कुछ भी आपने सीखा बुक में से, उसको उसको उठा के पोस्ट बनाओ, उसका वीडियो बना दो, अगर वीडियो बना सकते हो, पॉडकास्ट बना दो, कुछ भी यूट्यूब वीडियो बना दो, कुछ, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। नाउ यू हैव लर्न एंड इम्प्लीमेंटेड दैट थिंग, एंड उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करने की कोशिश करो। If you keep publishing regularly, or even like it's I
आई टीच टू माय स्टूडेंट इन माय कोचिंग प्रोग्राम के कम से कम 3 से 5 दिन आपने पब्लिशिंग करनी ही करनी है। अगर आप नहीं कर रहे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। बाद में आके मेरे को बोलोगे साहिल भाई 2 महीने हो गए कोचिंग आया कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? मैं पहला चीज चेक करूंगा आपकी पोस्ट कितनी डाली है आपने, आपने पब्लिशिंग कितनी करी है। अगर मुझे पब्लिशिंग नहीं दिखेगी तो मैं समझ जाऊंगा दिस इज द मिसिंग एलिमेंट, दिस वाज द कोर एलिमेंट दैट यू मिस्ड इट। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल डोंट गेट कंसिस्टेंट क्लाइंट। वो सोचते हैं कि यार मैं, अगर आप एक दिन का $1 भी कमा रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो अ विन, पब्लिश इट। थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों का ड्रीम होगा $1 ऑनलाइन कमाने का। That's true. आपके लिए लग रहा होगा कि यार तू, लोग मिलियंस कमा रहे हैं, मेरा $1 कौन देखेगा? बट थिंक अबाउट पीपल हु आर बिहाइंड यू, उनका $1 कमाना ही उनके लिए एक एम होगा। यूट्यूब पे वीडियोस आपके अगर 5 लाइक भी आ रहे हैं, कईयों का एक भी नहीं आता होगा, तो इट फॉर देम यू आर एक्सपर्ट, मतलब उनके हिसाब से आप आगे हो। That's दिस इज द true. आई विल थिंक इज द मेजर That's एलिमेंट। true. Like if we have to say it in just one line, so I really would say over here that if there is something out of sight, that leads to out of mind. So या never go out of mind. Stay there, people in their eyesight. So that's एग्जैक्टली। something outstanding, you know. तो आपने यहाँ पे बताई अपनी जर्नी की, कैसे आप पहले आप आउटबाउंड करते थे, फिर उसके बाद आपकी जो लीड्स हैं, ये मार्केटिंग टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, फिर लीड्स आपको इनबाउंड मिलने लगी थ्रू द पब्लिशिंग। So people who are watching us, I would tell you that what Sai brother has just suggested, that keep on publishing the content and the efforts you are putting and the result that you are getting on the regular basis. That's what something he is talking about. तो ब्रदर यहाँ पे ना मैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये पूछूंगा कि जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो यहाँ पे मान लीजिए कोई ये वीडियो देख के स्टार्ट करता है, मान लीजिए कि अगर मेरे को स्टार्ट करनी कोचिंग बिजनेस एज अ बिगिनर, मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? देखो पहले, ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में, या लोगों को एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम भी है। लोगों को लगता है यार कोचिंग स्टार्ट करके वी विल स्टार्ट मेकिंग, इफ दिस गाय इज मेकिंग 6 फिगर्स, मैं 5 फिगर कर लूंगा, मैं $1000 $2000 एक्स्ट्रा कमाने लग जाऊंगा कोचिंग से। यू हैव टू फर्स्ट स्टेप बैक एंड लुक एट द थिंग व्हाट यू हैव गुड एट, व्हाट इज योर स्किल सेट दैट इज इनसाइड यू। Like, don't ever start your coaching business, or don't even think about coaching when you have not any proven thing for yourself. First yourself. अगर आपके पास, अगर आप मान लो 5,000 कमा रहे हो महीने का, तो दैट इज प्रूवन टू यू, राइट? नाउ डोंट थिंक लाइक मैं इसको अब सबको सिखाने लग जाऊंगा, और it is not guaranteed the stuff that is worked for you it will work for other people unless you have tested and proven on other people. Maybe it worked for you as a chance, as a luck, maybe you are lucky enough, maybe it worked for you first time. This is the problem. People, मतलब वो क्या करते हैं, 1 महीना कमा के लगने लग जाता है कि हम कोच हो गए हैं यार, अब तो हम कमाना सिखा देंगे लोगों को। वो 1 महीना टेस्ट करते हैं सिर्फ अपने ऊपर, 1 महीना। This is the problem here. You prove your stuff on yourself for at least 3 to 5 months. अगर आप 5,000 कमा रहे हो तो कंसिस्टेंट 3 से 5 महीने 5,000 कमाओ पहले खुद, ठीक है? एंड इन द बिगिनिंग यू कैन स्टार्ट विद लाइक हाउ यू कैन ट्रांजिशन इनटू अ कोचिंग इज, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। अब क्या करो, जब 5,000 कमा लिए ना पहले, उस टाइम पे अपनी नॉलेज को पहले तो फ्री ट्रेनिंग्स में कन्वर्ट करो। जो भी जैसे भी आपने 5,000 कमाए उसको डोंट थिंक लाइक दैट के मैंने 5,000 कमाए हैं और मैं लोगों को सिखा दूंगा वो भी कमाने लग जाएंगे। साहिल भाई मेरे पास तो कुछ सीक्रेट रहेगा ही नहीं, वो तो मैं सिखा दूंगा, अभिनंदन को सिखा दिया वो भी कमाने लग जाएगा, ऐसे तो डोंट थिंक लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मिस्टेक। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है यार, यूट्यूब पे ये भी कोई सिखा देगा कि $1,000,000 कैसे कमाना है। फिर भी लोग कमा रहे हैं क्या? सारे सारे नहीं कमा पा रहे। डोंट थिंक लाइक दैट के मैं अपनी स्ट्रीट स्ट्रैटेजी या सीक्रेट शेयर कर दूंगा। मेरे को याद है जब मैंने पहले अपना 10,000 कमाया था, आई वेंट ऑन लाइव, आई एग्जैक्टली शेयर्ड व्हाट एग्जैक्टली आई डिड। मतलब एक तो टू द पॉइंट मैंने शेयर किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने ग्रुप का नाम भी बताया, और ये भी बताया मैंने कैसे कैसे हेल्प करी लोगों को और कैसे पैसा कमाया। इट इज नॉट स्टिल गारंटी दैट एवरीबडी, मेरे पास 4,000 फेसबुक फ्रेंड है, मोर देन दैट। अब 4,000 के 4,000 10,000 कमाने शुरू तो नहीं हुए वो वीडियो देख के, That's right? true. But still I did my best to deliver the value. Same thing you should do when you made something a goal. I'm talking about money, maybe it is something else, maybe it is a subscriber to you, maybe you got 1,000 subscriber or 2,000 subscriber to YouTube. In your case it will be different. Whether you depend on the niche, health है, health में maybe आपको, आपने कुछ weight lose किया, कुछ भी achieve किया, कोई भी goal किया, first you prove on yourself and then you started doing free trainings। इतना free content डाल दो कि लोगों को लगे यार इसका
फ्री नॉलेज इतनी दे रहा है ये बंदा, इसके पेड अगर मैं इससे कुछ बात करूं पैसे देके तो कितनी अच्छी नॉलेज मिलेगी मेरे को. दिस इज द टाइप ऑफ माइंडसेट पीपल शुड हैव एंड दिस इज व्हाट पीपल आर लैकिंग इन. ऑलराइट, तो यहाँ पे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट यहाँ पे मेरा जो अभी आपने ये चीजें बताई है ना कि स्टॉप थिंकिंग कि अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, तो ये यही क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा जो बिगिनर्स होते हैं, जो भी और अदर कोचेस होते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन ज्यादा होता है कि अगर मैं बता दिया जो भी चीजें मैं जानता हूँ तो वो अगला बंदा वही चीजें मुझसे ज्यादा करने लगेगा. So how to overcome this particular thought process? There is a very good solution to it. I asked this question to a same question. एक 8-figure earner है, Myron Golden is a guy. I don't know if you know about that guy. Great coach. And उसको सेम क्वेश्चन पूछा गया था एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फनल हैकिंग लाइव में मैंने पूछा था उससे, तो मेरे को मिला था. तो ही गेव मी अ वेरी ग्रेट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ही सेड द रीजन व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दैट इज बिकॉज यू हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इसीलिए आपको लगता है कि मैं ये सिखा दूंगा तो मेरा खत्म हो जाएगा. अब समुद्र में से एक बाल्टी निकालो, समुद्र को ये थोड़ी लगेगा मेरा पानी खत्म हो गया, उसके बाद कितना सारा पानी है. वही सेम चीज इसमें है, बिकॉज यू हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दैट. दैट इज द रीजन बिहाइंड इट. हाउ टू ओवरकम दैट इज बेसिकली यू स्टार्ट. ही एडवाइज मी टू रीड मोर एंड मोर बुक्स. ही एडवाइज मी टू गेट इनटू सम लर्निंग, लाइक कुछ भी सीख रहे हो रेगुलरली, take a 1 hour or 2 hour of your day and just invest in your learning, whether reading books, listening to podcast, watching videos, watching courses, जो भी आपके पास available, cheapest resource available. You will never feel like that now that you have limited information. अभिनंदन भाई, आपके पीछे इतनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है. आप इस बुक्स में अगर मतलब ये मान लो तुमको 3 महीने में सारी बुक्स खत्म कर दी, would you, oh that it's big. I was seeing only half of it, right? आपका लैपटॉप आ रहा था. तो like think about this thing, would you ever feel कि मेरे पास limited information है? Never. No, and you will never hesitate to share that as well. You are only hesitating to share because you have only limited stuff. आप अगर आपके पास 10 रुपए ही हैं, अगर कोई आपको बोल दे 8 रुपए दे दो बीच में से, आप बोलोगे यार मेरे पास तो 2 ही रह जाएंगे, मैं नहीं दे सकता. अगर आपके पास $1 million है, कोई 8 रुपए मांगेगा, आप बोला यार कोई फर्क ही नहीं पड़ना, पहले इतने पड़े हैं, वो तो पता ही नहीं लगेगा बीच में से निकल गया $8, 8 रुपए. That's true. That is the reason, or that is the solution to that problem. Right. Perfect. तो भाई आपने जो ये पर्टिकुलर जो आंसर दिया है ना, ये इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट. लाइक लोग अभी भी इस थॉट प्रोसेस को क्विट नहीं कर सकते कि यार मुझे अगर ये मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा. तो इट्स स्टिल वुड बी द क्वेश्चन, बट फॉर मी it's no more the question that how would I be telling the things. If I tell what I know, people are going to know more than that, more than me. तो ये जो thought process है, ये I'm really blessed कि मैं आप जैसे लोगों के साथ कनेक्ट हो कि ये सारी चीजें सीखी हैं. और भी जो कोचेस हैं, मेंटोर्स हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे जो 6 to 7 figure earners हैं, उनके साथ रहते रहते ये सारी चीजें मैंने सीखी हैं. तो लाइक अभी मैंने रिसेंटली में सबसे मेरी फ्रेंडशिप हुई है और मैं उनके साथ हूं. तो ये जो थॉट प्रोसेस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम अपने इस रॉन्ग थॉट प्रोसेस को चेंज करके एक राइट थॉट प्रोसेस को लाएं, तभी हम अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर पाएंगे. सो इट्स रियली क्रूशियल पॉइंट एट दिस मोमेंट. तो ब्रदर मैं यहाँ पे आपसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ व्हाट आर दोज mistakes that you have already committed in your business and you want the beginners to avoid them? The first biggest mistake I did was the spending right on the paid ads. That was the biggest mistake. But वो इतनी big नहीं थी क्योंकि $60 का नुकसान ही हुआ था, $60 का, तो इतनी बड़ी नहीं थी. मैंने $7,000-6,000 नहीं, शुक्र है नहीं किए, by the grace of God. तो वो एक biggest mistake थी. That is, everybody wants a shortcut to success. Everybody wants a quick money. I can tell you, I can write on a piece of paper, get me a stamp paper, I can write on that. Like there is no shortcut to success. There is no easy way. There is no passive income, I would say, even unless you are investing in some dividend funds or a real estate or something like that, where the market is expanding and you are getting return like that. Other than that, in coaching, in internet world, in this online marketing, there is no passive. Get this thing out of your mind कि आप एक ad चला दोगे और आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे. I have done this mistake. Glad I invested only 20 days. I wasted 20 days and invested $60. That is the only time and money I wasted on this particular mistake.
So first mistake is that don't run after paid things, don't run after, prove your stuff organically. Whatever it is, organic is the best source of, I would say, traffic. You will never feel shortage of traffic if you are doing stuff organically. That is the first thing. Second thing is, when I was a beginner, I holded myself back to do live videos or to do publishing through videos. I remember first video जो मेरी OFA में सिखाते हैं, there is a module called publishing. उन्होंने बोला कि publishing करो जाके, and everybody was doing. I was like feeling hesitated, और मैं कैमरा शाय पर्सन था, मतलब I was feeling मैं कैमरा पे जाऊंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, and I started fumbling. कुछ बोलना चाहूंगा, लोगों को समझ नहीं आएगा, I'm not a good teacher, I'm not a good coach or something like that. And literally I have shared last week, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ न्यू ईयर से पहले उनको एक मोटिवेशन देने के लिए अपने सारे ओल्ड स्क्रीनशॉट्स निकाले और उसमें दिखाया लोगों को कि दिस वाज मी सेइंग पीपल दैट आई एम नॉट अ गुड कोच, आई कैन नॉट गो ऑन अ कैमरा, आई विल फील शाय, और आई कैन नॉट इवन से अ वर्ड ऑन कैमरा. दैट वाज मी. And my students got shocked to saw that result, to that screenshot. उनको लगा साहिल भाई आप ही थे, यही मैं था, वही मेरी. तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम थी that it took me some time to get on the camera. It took me 2 hours to make my first 2 minutes of videos, 2 or 3 minutes of videos. इतना टाइम लगा, पर वो था, एक जिद होती है ना दिमाग में. जब मैं बना भी रहा था वीडियो, देयर इज अ वियर्ड स्टोरी. मैं वीडियोस बनाता था अपने रूम में, तो आई वाज शेयरिंग अ रूम विद माय रूममेट. तो माय रूममेट वाज लाफिंग एट मी. वो मेरा मजाक उड़ाता, बोल रहा था क्या करता रहता है यार तू सारा दिन, ये क्या लाइव जाके कोई नहीं देखता तुझे, कुछ नहीं होना इनसे, ये सब कुछ स्कैम है, अपना जाके उबर कर, अपना जाके कोई एक्स्ट्रा पैसे कमा, ऐसे कमा, ये चीजें नहीं काम करेंगी. I started like I was getting that negative energy from that person, although he was a good friend, but स्टार्टिंग में कोई बिलीव नहीं करता जब आप कुछ नहीं करते या कुछ पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा. तो मैं क्या करता था, अपनी गाड़ी में जाता था, विंडोज ऊपर करके, सब कुछ बंद करके, कैमरा सामने रख के वीडियोस रिकॉर्ड करनी शुरू कर देता था, क्योंकि पता था रूम में ये बंदा ऐसा है कि इसने करने नहीं देनी है मेरे को, और इसने मेरे को ऐसे मजाक बनाया करना है. तो मैं एक दिन बाहर, जब पहले दिन बाहर गया, तो वापस आया 2-3 घंटे बाद, तो कहता तू कहाँ था. मैंने कहा यार मैं वीडियो बना रहा था सिर्फ गाड़ी में. कहता मुझे लगा तू ऊपर करने गया था, तू तो पैसे कमाने गया था, तू तो खाली हाथ आ गया. मैं कहा नहीं, मैं खाली हाथ नहीं आया, मैं वीडियो बना के लाया 2 मिनट की, 3 मिनट की. तो ही स्टार्टेड लाफिंग एट दिस अगेन. मैंने बोलता था चल कर ले, कोई नहीं, उड़ा ले, तू मजाक कितना उड़ाना, तो किसी ना किसी दिन ये काम आएगी. तो आई थिंक दैट वाज, इट टुक मी टाइम टू डू दैट बिकॉज ऑफ द आपके आसपास के सराउंडिंग्स, या आपका खुद का इंटरनल बिलीफ सिस्टम वाज नॉट स्ट्रांग. दैट वाज द मिस्टेक आई वुड से. एंड yeah, these are the two biggest mistakes I think I did. I think I feel lucky that I invested a lot in my journey in that from the day one, that I avoided, वो इतना बच बच के निकलता रहा उन मिस्टेक से, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट कर देता था, रिस्क टेकर मैं ज्यादा था. The moment I invested $10,000 in a course, USD डॉलर से 10,000, my hands were shivering at that time, कांप रहा था. पर ऐसा था यार, ये चीज ना, इस बंदे के साथ जब मैं टच में आ जाऊंगा ना, तो मेरा माइंडसेट बदलेगा, और कुछ ना कुछ तो सीखूंगा, कुछ ना कुछ तो होगा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ. वो करी, एंड विद इन 6 weeks आई रिकवर्ड माई $10,000, सारे वापस आए. उसके बाद देर इज नो, इवन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, देर इज नो सिंगल मंथ, टच वुड, दैट आई हैव नॉट मेड 10,000 लेस देन $10,000. इट इज ऑलवेज बीन मोर देन 10, 20, 30, even $1,000 per month. Yeah. That's something excellent, I would say over here. Like मैंने अभी तक जितने भी इन्वेस्टमेंट करी है अपने ऊपर या फिर कोर्सेज में, मेंटोर्स में, I always wanted one thing. That was the live interaction with the coach or the mentor and the mindset to be changed, right? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है. और ये जो मिस्टेक आपने बताई, वो हमें रियली में अवॉइड करनी चाहिए. और यस, लाइक यहाँ पे हम आपको बाउंड नहीं कर रहे हैं कि आप वो मिस्टेक्स ना करें. इट्स योर चॉइस, यू कैन कमिट दोज मिस्टेक्स, बट हियर वी आर टेलिंग यू दैट यू कैन अवॉइड कमिटिंग दोज काइंड ऑफ मिस्टेक्स. Yeah, right? One more thing I want to add, Abhinandan, here. When don't get into the shiny object syndrome as well. This is also the biggest mistake people does. देखो, पहली बात के पैसा जो भी कमा रहा है, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, 10 बंदों को फॉलो कर रहे हो, अगर 10 बंदे पैसा कमा रहे हैं, वो 10 अपने अपने तरीके से कमा रहे हैं. टू पीपल मेक दिस मिस्टेक, वो एक पे इन्वेस्ट भी कर लेते हैं, कुछ बाय कर लेते हैं पहले लो टिकट, फिर देखते हैं यार ये तो काम नहीं कर रहा, फिर दूसरे पे चले जाते हैं, तीसरे पे चले जाते हैं, चौथे पे चले जाते हैं, एंड दे कीप ऑन डैंगलिंग. वो इधर इधर भटकते रहते हैं, और उनको कभी मिलता नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना टाइम ही नहीं स्पेंड किया होता उस पहली चीज पे, या इम्प्लीमेंट नहीं किया होता टू गेट द रिजल्ट, टू सी द रिजल्ट. व्हाट दे डू इज लाइक,
अगर मान लो आप पे इन्वेस्ट कर लिया, अगले दिन देखा साहिल भाई ने तो यार 1,000 कमा लिया एक दिन में, अभिनंदन ने 100 ही कमाया, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। फिर देख लेते हैं यार उसने तो 10,000 कमा लिया, साहिल ने तो 100 ही कमाया था। फिर उसको देखते हैं 1 मिलियन कमा, दे कीप ऑन शिफ्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम हियर एंड देयर। लाइक मार्केटर्स का काम है पब्लिशिंग करना, दे विल डू इट, दे आर डूइंग इट एंड दे हैव टू डू इट। इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है कि कहाँ पे आपने इतना, just when you're investing in someone, keep the belief system that this person is gonna help me no matter मेरे को 1 महीना लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या 1 साल लगे। अगर इसने कमाया ये मेरे को कमाना सिखाएगा ही सिखाएगा, और जब तक मैं इम्प्लीमेंट बिलीफ सिस्टम मेरा स्ट्रांग होगा तो ये काम करेगा ही करेगा, अनलेस यू शिफ्ट योर सेल्फ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। दिस That's वाज द that's इम्पोर्टेंट थिंग। that's something true. That's something true. यहाँ पे ना एक लाइन में वन लाइनर में वो बोलना चाहूंगा कि ये साइनस सिंड्रोम है, साइनस सिंड्रोम ऑब्जेक्ट कि हम इस चीज को देख के फिर उसमें चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ना आपने ये भी मेंशन किया कि मान लीजिए कि आप इतना कमा रहे हैं $1,000 अभी, और मैं वही काम कर रहा हूँ लेकिन मैं वहां पे सिर्फ $10 कमा रहा हूँ, मैं $100 कमा रहा हूँ। So here what I would say, like in one line, like do not compare your first chapter from somebody else's 21st या chapter, right? एग्जैक्टली। Keep on writing all the chapters, go through all the chapters, right? अगर मैं यहाँ पे अगर बोलूं कि मैंने बस स्टार्ट किया है और मैंने देखा कि साहिल भाई इतना कमा रहे हैं, मैंने ये नहीं देखा कि साहिल भाई कहाँ से आगे आए हैं, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, मैंने ये नहीं देखा। मैंने बस ये देखा कि साहिल भाई का इतना रेवेन्यू चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा कल से ये स्टार्ट हो जाए। So it's not going to या happen. We just got to wait. नेवर। Like have patience. So that's something या that's what outstanding. Like thank you so much, thank you so much. तो यहाँ पे आप हमारी ऑडियंस को या फिर जो बिगनर्स हैं उनको कोई टिप देना चाहेंगे? बिल्कुल। The first tip I would give is basically invest in your learning as soon as possible. Don't waste your 3 months, 6 months, year, 1 year, 2 year in thinking about like ये YouTube देख ली, आज मैंने ये देख ली। और जब भी YouTube पे वीडियोस कुछ खोलते हो ना, there is a hook statement to it. How to make your $1,000 in next 24 hours? How to make this? How to get this? And you think like that. अब मैं 24 घंटे के बाद ये कमाना शुरू कर दूंगा, ये हो जाएगा, एक दिन के बाद, 1 महीने के बाद ये हो जाएगा। Don't get into that stuff. They are doing their job right, keep them doing on your behalf. It's your responsibility, moral duty is to invest in a person, invest in someone first, invest in a learning, but you use your due diligence to invest in. What I would suggest is always invest in a person that is one step ahead of you. Most people make this mistake. They get into, let's say you have not made $1 online and you are getting investing in, let's say अब आप बोलोगे साहिल भाई ने बोला था 10,000 इन्वेस्ट करो तो उसके बाद बन जाते हैं इतने, तो you started investing that kind of money, आपने यहाँ वहां से उठाए, लोन लिया या कुछ किया. Don't do that mistake. I looked at the next person at that point in my journey. Great story. That person was a 7-figure mentor. सेम $10,000 का ऑफर मुझे 8-figure मेंटर से आया था. इट वॉज सेम मनी, सेम इन्वेस्टमेंट. अब मेरे ऊपर था वो, मैं 7-figure पे इन्वेस्ट करता कि 8-figure पे. आई वॉज सो कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम. कितने दिन मैं सोचता रहा यार, पैसे सेम है, ये 7-figure कमा रहा है, ये 8-figure कमा रहा है, किसके पास मैं जाऊं. एंड देन आई वेंट मोर डीप इनटू इट. तो मैंने देखा यार 7-figure वाले मेंटर की ना मेरे को हेल्प ज्यादा मिल रही है, वो मेरे को 1-on-1 दे रहा है या मेरे से सुन पाएगा मेरी प्रॉब्लम. 8-figure मेंटर के पास टाइम नहीं है, वो मेरे को ग्रुप कोचिंग में डाल देगा. I would never get a chance to talk to him. I would never able to. I can watch his videos only, but I will never be able to interact like this. Me and Abhinandan are talking. ऐसा कभी नहीं हो पा रहा था. तो at that time, instead of investing in an 8-figure, I invested in 7-figure. स्टार्टिंग में लग रहा था, कुछ दिन लगता था यार गलती तो नहीं कर ली, 8-figure था, क्यों कम पे किया. But then I was like, I'm gonna take all the negativities away. I'm gonna trust this person and I'm gonna implement what he's saying. Because if he had made 7-figure and I know that stuff works, it's just I have to believe on that particular thing. I kept my belief in that thing and उसके बाद वही $10,000 कभी महीने के नहीं रुके, touchwood. And this is a great lesson here. Like invest in a person who is just one step, or who can literally hear you, who can come on a call with you, whether it's a small group or one-on-one मिल रहा है तो अच्छा है. जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी थी तो मैंने $200 इन्वेस्ट करे थे टू गेट अ 2 hour ऑफ कोचिंग कॉल फ्रॉम समबडी, एंड देन आई इन्वेस्टेड $500, देन $700 टू समवन. It was a step-by-step journey. So don't go and start investing crazy money at the same time. So this is a warning I am going to giving to you.
invest in someone, but one step ahead of you. If you have not made anything, find a person who is making $2,000 to $3,000 or $1,000. Learn from that person first. When you started earning $1,000, find a person who is making $3,000 to $5,000. You invest in that to get to that level, and then it's like steps that you take. Think about now, it's a staircase, ये पौड़ियां हैं, और आप step 1 पे हो, ये step 10 पे person है, या कोई step 5 पे हो. Like how many chances are there when you start, अगर आप step 10 पे सीधा jump कर दो? First of all, it's not possible. Second thing, you will hurt yourself. That's true. गिरोगे बीच में आके कहीं, right? So that is the point. Go to the next step, second, third, fourth. There is a journey. You don't feel like that missing out के आज मैंने नहीं invest किया, इसकी price बढ़ जाएगी या कुछ हो जाएगा. Doesn't matter to you right now at this point. Your thing is, your goal is to get to the next level. That's it. That is a tip, biggest tip I can give from my personal experience by investing. अब मैंने पिछले साल $30,000 से ऊपर से ज्यादा इन्वेस्ट किया अपनी लर्निंग में, डिफरेंट कोचेस में, डिफरेंट कोचिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने के लिए. Second tip, I would say, this is what I learned. When you are doing multiple things, that I was doing technical support, funnel building, affiliate marketing, coaching, and I was able to hit at that time, I think $5,000 a month. That was my best. एंड मैं सोचता था यार ये 5,000 पे ही रुक जाता हूँ मैं, हर महीने बड़ी कोशिश करता हूँ, 5 चीजें कर रहा हूँ, 4-5 चीजें कर रहा हूँ, तब भी नहीं आ रहा. लोग एक एक चीज कर रहे हैं और इतना इतना कमा रहे हैं, 10,000, 20,000. एंड देन दिस वाज द एडवाइस आई गॉट फ्रॉम अ गाय, रसल ब्रसन के इनर सर्कल में है वो बंदा. उसने मेरे को एडवाइस दी दैट चेंज्ड माय लाइफ. इसने बोला कि साहिल, यू हैव टू किल योर बेबीज इफ यू वांट टू मेक $1 million in next 5 years. दैट शुक मी हार्ड. मेरे को लगा, उसने बोला, व्हाट आई आस्क्ड हिम, व्हाट डज दैट मीन. उसने बोला तू 5 चीजें कर रहा है, तू अपने गोल पे नहीं पहुंच पा रहा. आई वांट यू टू किल अदर बिजनेस मॉडल एंड फोकस ऑन और ट्राई ऑन द थिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट. वेदर इट्स कोचिंग में कर ले, अफिलिएट मार्केटिंग अच्छी लगती है वो कर ले, टेक्निकल सपोर्ट अच्छा लगता है, कुछ भी कर ले. देयर इज अ पोटेंशियल टू मेक मनी इन एवरी सिंगल थिंग. यू कैन ग्रो टू द $1 million, but you have to first kill it. You are just diverting your, like it's a circle of focus. You are giving 20% attention to 5 different things instead of giving 100% attention to one thing. That's true. And that shook me hard, I would say. उसके बाद मैंने, बड़ा मुश्किल था उस टाइम पे. ऐसा लगता था यार यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, ये कैसे छोड़ दूं, इससे भी, फनल डिजाइनिंग से भी आ रहे हैं, अफिलिएट से भी आ रहे हैं. अब मैं, इट इज सो डिफिकल्ट टू से नो टू मनी एट दैट पॉइंट. पर था कि अगर इसने कुछ बोला है, ये मेरा बंदा वो $1 million कमा रहा था, लाइक दिस पर्सन इज दैट नेक्स्ट लेवल. इफ ही इज सेइंग समथिंग, इट्स गोना बी ट्रू. आई बिलीव दैट पर्सन. अफिलिएट मार्केटिंग बंद करी थी, फनल डिजाइनिंग बंद करी, टेक्निकल सपोर्ट बंद करी, एंड स्टिक टू कोचिंग. एंड टिल दैट अगेन आई एम डूइंग, most of the money is coming, everything is coming from, I would say 6 figures is coming from coaching. And I'm working less now, but making more money by killing those babies, I would say. That's something outstanding, and I want all the newbies to avoid the mistake that he is saying. If you don't do so, you are responsible for every damn thing. And यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैं आपके बारे में पढ़ा हूँ, जो आपने शेयर किया है. That's what hit me hard. Like, you just said that you had an interaction with a person and he was not eligible for your course, and you denied to enroll in your program. I was like, man, how is this possible? I have not seen the mentor like that. कि कोई अगर आ रहा है आपके प्रोग्राम में और वो एलिजिबल नहीं है, तो आपने उसके लिए उसे मना कर दिया कि आप अभी नहीं आओ, जब आप एलिजिबल होगे तब आप एनरोल करना. So the level of honesty, I must salute you again. That's what I like. It inspired me. I do not know about the other people, right? So I appreciate you, man, for that. And it happens more than, I would say, more than 5 times in a month, I would say. That the story I know that you are sharing, that was an investment of $5,000. That person was like ready to swipe a credit card. उसने मेरे को बोला कि मैं credit cards ready हूँ swipe करने के लिए. आप बोलो आपके 5,000, मेरे को पता है charges हैं one-on-one coaching के, and मेरे को आपसे premium ही लेना है, one-on-one ही लेना है, मेरे को group में नहीं जाना. मैंने कहा, I understood that, I saw that, like मैंने आपसे पूछा कि आपकी जर्नी क्या है, आपने क्या क्या कर रखा है. And then I came to know, no, this is not the right point at this time. This is not the right point to invest in me. I would rather suggest you to do this thing. अब मेरा नुकसान था 5,000 का. ऐसा महीने में 3-4 बार हो रहा है, तो 15-20 हजार का एक तरह से नुकसान मैं देखता हूँ. बट एट द लॉन्ग टर्म आई सी, लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. आई वांट टू क्रिएट
I don't want to be among other people in the You crowd aren't who are losing just making anything, money. brother. You aren't losing No, anything. You are just I'm earning. earning actually. You are just earning beyond that $20,000. Yeah, I must say that, right? yeah. That's something outstanding. और यहाँ पे जो भी मेरे friends हैं वो agency owners भी हैं और वो freelancers भी हैं. They must be willing to join you. So I'll do one thing. I'll keep your website link in the description so that they can connect with you directly. Or if you wish, I can share your Insta handle as well. That would be all right, I believe. Yeah, you can share the Facebook and Insta. I don't use Instagram actually, so Facebook or website ka link I will send you. You can just do that. Perfect. That's what I'll do. Yeah, Thank you so much, all the lovely people who have been there watching us. And I believe we were able to add value throughout this podcast and interview. And I want you to implement more, as he mentioned like in the beginning only, that learn less but implement more, right? It doesn't mean that learn less. It means like if you have learned this much, implement this much. So that's something outstanding what I love about you. Thank you so much, brother, for being over here. I really respect your time for being over here, and thank you for inspiring my audience. it's an honor for me as well, man. Thank you so much. Thank you so much.